हमारे बीच में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज बसंत पंचमी का दिन है, बड़ा ही शुभ दिन आज हमें मिला है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी दिल्ली के आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नायक, देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे मोदी जी, विश्व को विश्व गुरु बनाने वाले हमारे आदरणीय मोदी जी, भारत को विकसित देश बनाने वाले हमारे आदरणीय मोदी जी, दिल्ली की जनता दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत करती है, आभार करती है। अब मैं महर्षि वाल्मीकि जी के विचारों का प्रवाह बढ़ाने वाले, राम और रामायण से रूबरू करवाने वाले संत कृष्ण विद्यार्थी जी महाराज से अनुरोध करूंगी कि हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मोदी 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 बदल के रहेंगे, अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे। विकसित भारत, विकसित दिल्ली, ये हमारा संकल्प है। विकसित भारत, विकसित दिल्ली, विकसित भारत, विकसित दिल्ली। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। अब मैं दिल्ली देहात 360 खाप पंचायत के अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने साथियों के साथ करोड़ों दिलों की धड़कन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए उन्हें हल भेंट करेंगे। मोदी 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 मोदी। जोरदार तालियों के साथ हम आदरणीय मोदी जी का स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। मोदी 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 मोदी। अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। विकसित भारत, विकसित दिल्ली, ये संकल्प हमारा है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब मैं आपके सम्मुख दिल्ली में 5 तारीख को कमल खिलाने वाले सभी प्रत्याशी भाई बहनों को आशीर्वाद लेने के लिए आमंत्रित करती हूं। सबसे प्रथम हमारे आदरणीय श्री दुष्यंत गौतम जी करोल बाग विधानसभा से, श्री सतीश उपाध्याय जी मालवीय नगर से, श्री परवेश साहिब सिंह वर्मा जी नई दिल्ली से, श्री राजकुमार आनंद जी पटेल नगर से, राजकुमार आनंद जी पटेल नगर से, श्रीमती शिखा राय जी जीके से, श्री हरीश खुराना जी मोती नगर से, श्री अनिल शर्मा जी आरके पुरम से, नीरज बसोया जी कस्तूरबा नगर से, श्री उमंग बजाज जी, श्री भुवन तंवर जी दिल्ली कैंट से, श्री रमेश विदोड़ी जी कालका जी से, श्री गजेंद्र यादव जी मेहरौली से, श्री कैलाश गहलोत जी बिजवासन से, श्री करतार सिंह जी छतरपुर से, श्री खुशी राम जी अंबेडकर नगर से, श्री रोहतास विदुड़ी जी तुगलकाबाद से, श्री नारायण दत्त शर्मा जी बदरपुर से, श्री दीपक तंवर जी देवली से, श्री कुलदीप सोलंकी जी पालम से, श्री चंदन कुमार चौधरी जी संगम विहार से, श्रीमती रेखा गुप्ता जी शालीमार बाग से, श्री राजकुमार भाटिया जी आदर्श नगर से, श्री करनेल सिंह जी शकरपुर बस्ती से, श्री तिलकराम गुप्ता जी त्रिनगर से, श्रीमती पूनम शर्मा जी वजीरपुर से। अब मैं अपने आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी से अनुरोध करूंगी। चलिए एक बार दोनों हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये जितने भी अपने पास कमल के ये झंडे हैं ना जी, ये सब हिला के एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को बताओ कि 5 तारीख को हम कमल खिलाने जा रहे हैं। 5 फरवरी का दिन होगा, 5 फरवरी का दिन होगा, 5 फरवरी का दिन होगा। मंच पर उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यहां उपस्थित इस आरके पुरम के ग्राउंड में उबड़ा हुआ जन सैलाब,
दोस्तों, आज 2 तारीख है और आज से ठीक 2 दिन बाद जब 5 फरवरी को मतदान हो रहा होगा, उस दिन आप सब दिल्ली की किस्मत लिख रहे होंगे। उस दिल्ली की किस्मत जो विकसित दिल्ली बनने वाली है, जो विकसित भारत की विकसित राजधानी होने वाली है। और विकसित भारत की विकसित राजधानी कैसी होगी, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर जब वो बजट हम सबको लाके दिया है, जिसने हम सबकी झोलियां भर दी, एक बार उस शानदार बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना है। अमृत काल का वो स्वर्णिम बजट कल हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। वो बजट गरीब के लिए है, वो बजट मध्यम वर्ग के लिए है, वो बजट हमारी महिलाओं के लिए है, वो बजट हमारे युवा साथियों के लिए है, वो बजट व्यवसायियों के लिए है, वो बजट समाज के हर वर्ग के लिए है, क्योंकि उस बजट में समाज के हर वर्ग के उत्थान की चिंता की गई है। हम सुनते रहते थे, मध्यम वर्ग की आवाज आती थी कि इनकम टैक्स में छूट बढ़नी चाहिए, और यहां तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने छप्पड़ फाड़ के दिया है। 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में जो छूट मिली है, उसके लिए जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी का होना चाहिए। यह बजट पूरे हिंदुस्तान के सपनों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत के जो ठोस कदम हम उठाने वाले हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसकी दिशा में यह पहला कदम है। यह बजट हमको दिखाता है कि निवेश के कितने बड़े अवसर, चाहे वो रेल हो या सड़क हो या हवाई जहाज हो, उन सब में कितना बड़ा योगदान इस बजट से आने वाला है, कितने युवाओं को इसमें स्वरोजगार और रोजगार मिलने वाला है, यह बजट ने निश्चित किया है। दोस्तों, हम बार बार दिल्ली की बात करते हैं। हम सब ने दिल्ली में 10 सालों में भ्रष्टाचार का कुछ शासन देखा है, लेकिन देश में अगर किसी ने गुड गवर्नेंस और सुशासन देखा है, तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने देखा है। सुशासन का दूसरा नाम ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और इसलिए मैं कहता हूं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब मैं बोलूंगा तो आपको मेरा साथ देना है। विकास के लिए मोदी जरूरी है, विकास के लिए मोदी, विकास के लिए मोदी, भ्रष्टाचार रहित प्रशासन के लिए मोदी, भ्रष्टाचार रहित प्रशासन के लिए मोदी, समृद्धि चाहिए तो मोदी, समृद्धि चाहिए तो मोदी, महिलाओं को सशक्तिकरण चाहिए तो मोदी, महिलाओं को सशक्तिकरण चाहिए तो मोदी, गरीबों को पक्की छत चाहिए तो मोदी, गरीबों को पक्की छत चाहिए तो मोदी, हर झुग्गी वाले को मकान चाहिए तो मोदी, हर झुग्गी वाले को मकान चाहिए तो मोदी, किसानों का कल्याण चाहिए तो मोदी, किसानों का कल्याण चाहिए तो मोदी, मजदूरों को सम्मान चाहिए तो मोदी, मजदूरों को सम्मान चाहिए तो मोदी, और युवाओं को रोजगार चाहिए तो मोदी, युवाओं को रोजगार चाहिए तो मोदी। इसलिए मैं कहता हूं, इस देश में अगर विकसित भारत की कोई कथा लिखेगा तो वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लिखेंगे। और आज वो हम सबके बीच में हम सबको संबोधित करने आए हैं। तो एक बार मैं फिर कहता हूं, दोनों हाथ उठा लीजिए और आमंत्रित कीजिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की।
भारत माता की। वहां कोई नौजवान एक चित्र बना करके ले आए हैं। मैं एसपी जी के लोगों को कहूं जरा उसको कलेक्ट कर लें। आप उसके पीछे अपना एड्रेस लिख करके दीजिए ताकि मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। पीछे उनका आता पता है क्या? धन्यवाद भैया। आज बसंत पंचमी का पावन अवसर है। आप सभी को विशेष रूप से मेरे नौजवान साथियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है मां सरस्वती का आशीर्वाद दिल्ली वासियों पर, देशवासियों पर बना रहे। साथियों, हमारा ये आरके पुरम तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का बेहतरीन उदाहरण है। यहां देश के अलग अलग राज्यों के हजारों लोग एक साथ रहते हैं और उसमें से बहुत सारे मेरे साथी सरकार में सेवा दे रहे हैं। मोदी जैसे काम करने वाले प्रधानमंत्री को ताकत देने का काम करते हैं। यहां मलाई मंदिर में भगवान मुरुगन विराजमान है, वेंकटेश्वरा मंदिर है, राघवेंद्र स्वामी मठ है, गुरुद्वारा मोतीबाग साहब है। मैं ऐसे सभी आस्था स्थलों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज सुबह जकार्ता के मुरुगन टेम्पल के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बना। एक बार फिर यहां जनता जनार्दन के दर्शन का अवसर मुझे मिला है। साथियों, बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। इस बार पूरी दिल्ली कह रही है, अब की बार, अब की बार, अब की बार। साथियों, दिल्ली की आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं। मेरे दिल्ली के हर परिवार से प्रार्थना है
कि राज्य में हमें आप सबकी, दिल्ली वासियों की सेवा का मौका जरूर दें। मैं गारंटी देता हूं, आपकी हर मुसीबत, हर परेशानी को दूर करने के लिए खप जाऊंगा। गरीब हो या मिडिल क्लास, हर परिवार का जीवन खुशहाल हो, ऐसी डबल इंजन सरकार दिल्ली को मिलेगी। हमें ऐसी डबल इंजन सरकार बनानी है जो लड़ाई झगड़े के बजाय दिल्ली के लोगों की सेवा करे, जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने संवारने में ऊर्जा लगाए। आपने आने वाले 5 साल के लिए केंद्र में भाजपा की सरकार, पक्की सरकार बना ली है। अब गलती से भी यहां आपदा सरकार नहीं आनी चाहिए, जो दिल्ली के 5 और साल बर्बाद कर दे। साथियों, आजकल हम देख रहे हैं कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। आजकल दिल्ली की बहनें कह रही है, दिल्ली के ऑटो वाले साथी कह रहे हैं, आप भी आपस में चर्चा करते हैं। 10 साल से ये आपदा वाले बार बार उन्हीं झूठी घोषणाओं पर वोट मांग रहे हैं। इसलिए अब ये झूठ नहीं सहेंगे, अब ये झूठ नहीं सहेंगे, अब ये झूठ नहीं सहेंगे। साथियों, एक तरफ आपदा की झूठी घोषणाएं हैं, दूसरी तरफ आपका सेवक मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी जो भी कहता है
वो करके दिखाता है। वहां पर एक बच्ची, एक मिनट, उस बच्ची को, बेचारी को परेशान मत करो। वो एक बच्ची एक चित्र लेकर के आई है। जरा एसपीजी के लोग वो चित्र ले लीजिए उस बेटी के पास से। बेटी, उस पर अपना अता पता लिख देना, मैं आपको जरूर चिट्ठी लिखूंगा। बहुत धन्यवाद। आपने साथ साथ मेरी माता जी को भी याद किया आपने। साथियों, मैंने विकसित भारत के निर्माण के लिए 4 स्तंभों को मजबूत करने की गारंटी देश को दी थी। ये स्तंभ है गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति। कल जो बजट आया है वो मोदी की ऐसी ही गारंटियों को पूरा करने की गारंटी है। साथियों, बीते सालों में हमने देश के गरीब को मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज और पक्का घर, ऐसी अनेक सुविधाएं दी हैं। अब इस साल के बजट के बारे में आपने कल टीवी पर देखा होगा। आज के सारे अखबार तो भरे पड़े हैं और उसका कारण है कल का बजट जनता जनार्दन का बजट है। जनता जनार्दन की आकांक्षाओं का बजट आया है। आप भी जानते हैं 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें नंबर तक पहुंच चुकी है। यानी देश की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था का कद बड़ा हो रहा है, नागरिकों की कमाई भी बढ़ रही है। पहले की स्थिति होती तो देश की ये बढ़ती हुई कमाई घोटाले में चली जाती, भ्रष्टाचार की बैंड चढ़ जाती, आपके पसीने की कमाई कुछ लोगों ने हड़प कर ली होती। लेकिन भाजपा की ईमानदार सरकार ये पैसा, देशवासियों का एक एक पैसा देश की भलाई के लिए, देशवासियों की भलाई के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास के हो, चाहे गांव में रहने वाले हो, चाहे शहर में रहने वाले हो, हर किसी के लिए, उनके कल्याण के लिए लगा रही है। भाजपा सरकार आज देश का पैसा रोड, रेल, एयरपोर्ट, पानी, बिजली, इंटरनेट, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, बड़े कारखाने, ये सब बनाने में खर्च कर रही है। अब इस बजट के लागू होने के बाद कपड़े, जूते, टीवी, मोबाइल फोन, ऐसी अनेक चीजें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ती हो जाएगी। इससे
मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और इनकी कीमतें भी कम होगी। साथियों, हिंदुस्तान के विकास में हमारे मध्यम वर्ग का, हमारे मिडिल क्लास का बहुत बड़ा योगदान है। ये भाजपा ही है जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है, ईमानदार टैक्स पेयर को पुरस्कार देती है। कल बजट आने के बाद से पूरा मिडिल क्लास कह रहा है कि यह बजट भारत के इतिहास में मिडिल क्लास के लिए सबसे फ्रेंडली बजट है। पहले बजट आना है सुनकर के 5 दिन पहले मध्यम वर्ग की नींद उड़ जाती थी और बजट आने के बाद साल भर वो सो नहीं पाता था। ये बजट ऐसा आया है, हिंदुस्तान का हर परिवार खुशियों से भर गया है, उमंग से भर गया है। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया, जीरो। और इससे मध्यम वर्ग के लोगों के हजारों रुपये बचेंगे। और इसलिए तो मैंने कल कहा कि ये बजट मिडिल क्लास की जेब भरने वाला बजट है। दिल्ली के मिडिल क्लास परिवारों की जेब में भी इस साल हजारों करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आने वाले हैं। आजादी के बाद से लेकर अभी तक 12 लाख साल का कमाने वाले को इनकम टैक्स से इतनी बड़ी राहत पहले कभी नहीं मिली। मैं जरा आपके सामने एक चित्र पेश करना चाहता हूं, आपको समझने में भी सुविधा होगी और लोगों को समझाने में भी सुविधा होगी। इस बजट को आज देखें, अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुनकर के चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते, उनके जमाने में ये था, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को
1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा। साथियों, कांग्रेस की सरकारें सिर्फ अपना खजाना भरने के लिए टैक्स लगाती है, लेकिन भाजपा की सरकार सामान्य मानवी को राहत देने के लिए, उनका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए खजाना खोल देती है। साथियों, कल के बजट के बाद 12 लाख से 24 लाख रुपए तक की आय पर जो टैक्स है उसको भी बहुत कम किया गया। 24 लाख तक की आय वालों के हर वर्ष 1,10,000 रुपया अतिरिक्त बचने वाले हैं। एक बड़ी रकम। कौन चिल्ला रहा है? ये बच्चा कब से चिल्ला रहा है? देखिए, वो एक कुछ फोटो बना के ले आया है। ये बच्चों का प्यार। बेटे, तुम्हारा नाम पता लिखा है इस पर? जरूर मेरी तरफ से चिट्ठी आएगी आपको। साथियों, एक बड़ी रकम अब मिडिल क्लास परिवारों के घर में आएगी। इसका यहां दिल्ली के लाखों परिवार जो सरकारी और प्राइवेट नौकरी करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं, जो व्यापारी कारोबारी हैं, ऐसे हर परिवार को फायदा होगा। साथियों, यहां आर के पुरम और आसपास तो लाखों सरकारी कर्मचारी रहते हैं, यहां लाखों पेंशनर भी रहते हैं। ऐसे सभी साथियों को तो डबल फायदा होने वाला है। इस बार टैक्स में छूट मिली है और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा की है। 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी और आपका पेंशन दोनों बढ़ने वाला है। मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को समझने वाली सरकार, उनके सपनों को समझने वाली सरकार ऐसे ही फैसले लेती है। साथियों, भारत में करोड़ों की संख्या में सीनियर सिटीजन्स है। दिल्ली में जो बुजुर्ग हैं, उनको भी कल के बजट से बड़ा फायदा होने वाला है। हमारे जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, उनका भी टैक्स कम होगा और उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में जो भाजपा सरकार बनेगी और जिसको बनाने का दिल्ली वासियों ने तय कर लिया है, भाजपा सरकार भी सीनियर सिटीजन्स के लिए वरदान साबित होने वाली है। दिल्ली भाजपा ने बुजुर्गों को 2,500 रुपये
पेंशन की घोषणा की है 2500 रुपये। हमारी सरकार बनने पर बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी मिलेगा। और मैं उन सब युवा साथियों से कहना चाहता हूं, हर परिवार में अगर 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग होते हैं तो उम्र के कारण कोई न कोई बीमारी के शिकार होते ही हैं। दवाइयों का खर्चा होता है, कभी बड़ी बीमारी हो गई तो आए दिन अस्पताल की फी भरने में जाता है। जो जिम्मेवारी दिल्ली के मेरे नौजवान परिवार अपने माता पिता, अपने नाना नानी, अपने चाचा चाची की जिम्मेवारी जो अब तक आप उठाते थे, 8 तारीख के बाद दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद वो खर्च की जिम्मेवारी ये आपका बेटा मोदी उठाएगा। बुजुर्गों को सिर्फ मुफ्त इलाज मिलेगा इतना नहीं है। जो नौजवान परिवार हैं, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पैसे बचने से वो अपने बच्चों के लिए रुपये खर्च करने के लिए उसकी सुविधा बढ़ने वाली है। साथियों, ये आपदा वाले तो आपके इलाज, आपके अस्पताल, आपकी दवाओं में भी घोटाला करते हैं, लूट चलाते हैं। और मैं आज दिल्ली वासियों को वादा करता हूं, जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। भाजपा सरकार द्वारा जन औषधि केंद्रों पर पहले ही दवाएं 80% डिस्काउंट पर दी जा रही है। अब कल के बजट के बाद कैंसर की, गंभीर बीमारी की 30 से ज्यादा दवाएं और सस्ती हो जाएगी। और भी कई गंभीर बीमारियों का इलाज अब सस्ता होने वाला है। साथियों, जब अर्थव्यवस्था में इतना पैसा आता है, लोगों की बचत बढ़ती है, जेब में पैसा बढ़ता है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। लोग खरीदारी करते हैं, अपनी पसंद का सामान खरीदते हैं, पसंद का खाना खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। यानी दिल्ली के दुकानदारों को, व्यापारी कारोबारी समाज को कल के बजट से डबल बोनांजा दे दिया गया है। एक तो इनकम टैक्स कम हुआ है, दूसरा बिक्री बढ़ने से भी उनकी आमदनी बढ़ेगी। साथियों, विकसित भारत का एक और मजबूत स्तंभ मेरे युवा साथी है। इसलिए मैंने युवाओं को सशक्त करने की भी गारंटी दी थी। उस गारंटी को पूरा करने के लिए भी बजट में बड़े बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसका लाभ दिल्ली के लाखों नौजवानों को भी होगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टूरिज्म तक
नौकरियां देने के वाले हर सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है। युवाओं को बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों में इंटर्नशिप मिले, उन्हें जॉब मिले, इसके लिए हजारों करोड़ रुपए रखे गए हैं। साथियों, 12 लाख की इनकम पर टैक्स जीरो करने का सबसे ज्यादा लाभ नौजवानों को ही होगा। जिनकी पहली नौकरी है, दूसरी नौकरी है, उनमें से ज्यादातर को अब टैक्स से मुक्ति ही मिल गई है। वो ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या फिर वो इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक या कार खरीद सकते हैं। साथियों, दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान ऑनलाइन डिलीवरी जैसी सेवाएं दे रहे हैं। कोई ऑनलाइन ऑर्डर के बाद खाना पहुंचा रहा है, कोई दूसरा सामान पहुंचा रहा है, कोई ऑटो, कैब, टैक्सी चला रहा है। तकनीकी भाषा में इसे गिग इकोनॉमी कहा जाता है। ये सब गिग इकोनॉमी से जुड़े हैं। ऐसी लाखों नौकरियां भाजपा सरकार की नीतियों के कारण, डिजिटल इंडिया अभियान के कारण बनी है। अब भाजपा सरकार ने ही पहली बार गिग इकोनॉमी से जुड़े साथियों की सामाजिक सुरक्षा की भी चिंता की है। भाजपा सरकार ने ऐसे साथियों को अब श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा का ऐलान किया है। जब एक बार ये साथी श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएंगे तो उन्हें अनेक तरह के सरकार के लाभ मिलेंगे। जैसे उन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि कल से ही हमारे इन प्रकार के काम करने वाले साथियों में भरपूर खुशी है। ये जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं। साथियों, दिल्ली में हजारों छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, एमएसएमईज हैं, लेकिन आपदा सरकार की कुनीतियों के कारण यहां सैकड़ों फैक्ट्रियां, सैकड़ों कंपनियां बंद हो गई है। भाजपा सरकार इस ट्रेंड को बदलेगी। हमने बजट में एमएसएमई के लिए भी अनेक बड़े प्रावधान किए हैं। हमने एमएसएमई को उसकी परिभाषा को विस्तार दे दिया है। इससे लघु उद्योगों का दायरा बढ़ेगा, उनके लिए ज्यादा लोन की व्यवस्था हो पाएगी। साथियों, इस बजट में स्कूल से लेकर रिसर्च तक युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में हमारी सरकार पहले ही 10,000 अटल टिंकरिंग लैब खोल चुकी है। अब बजट में 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब स्कूलों में खोलने का ऐलान किया गया है। लक्ष्य ये कि गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे भी सरकारी स्कूल में आधुनिक टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर पाए। दिल्ली के, देश के जो नौजवान रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके लिए 10,000 नई फेलोशिप देने का फैसला सरकार ने लिया है। ऐसे साथियों को हर महीने हजारों रुपये भाजपा सरकार देगी। देश के ज्यादा से ज्यादा नौजवान
इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इसके लिए भी बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं। आईआईटी में 6,500 नई सीटें जोड़ी जाएगी। अगले 1 साल में ही मेडिकल की 10,000 नई सीटें बढ़ाई जाएगी। इससे हजारों नौजवानों को भारत में ही डॉक्टरी की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के युवाओं को इसका बहुत अधिक लाभ होगा। साथियों, भाजपा सरकार की प्राथमिकता है कि हमारे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा खेलने का अवसर मिले, आधुनिक सुविधाएं मिले। इस बजट में खेलों के लिए बजट को बढ़ाकर करीब करीब 3,800 करोड़ रुपए कर दिया गया है। खेलो इंडिया अभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दिल्ली के लोग कभी भूल नहीं सकते कि यहां खेलों के नाम पर किस तरह आपदा और कांग्रेस दोनों ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। कॉमनवेल्थ घोटाले के दाग इतने गहरे हैं कि कांग्रेस कभी उससे मुक्त नहीं हो सकती। आपदा पार्टी ने भी दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम पर जो खेल किया है, वो अब दिल्ली की जनता, देश के दिल्ली का नौजवान भली भांति जानता है। इसलिए आज का युवा भारत भाजपा पर भरोसा करता है, भाजपा के साथ है। साथियों, जिनको कोई नहीं पूछता, उनको मोदी पूजता है। मैंने गरीब को भी विकसित भारत का मजबूत स्तंभ बनाने की गारंटी दी है। इस बजट से भी गरीब का जीवन बेहतर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली जैसे हमारे शहरों में जो गरीब परिवार रहते हैं, उनके लिए ये बजट बहुत बड़ी ताकत लेकर आया है। रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों के लिए एक और खुशखबरी आई है। स्वनिधि योजना के जरिए पहली बार इन साथियों को बैंकों से मदद मिलनी शुरू हुई थी। अब रेहड़ी ठेले वाले इन साथियों को 30,000 रुपये वाला विशेष क्रेडिट कार्ड भी भाजपा सरकार देगी। आप कल्पना कीजिए, रेहड़ी ठेले पटरी वाले के पास 30,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड होने का मतलब क्या होता है। उसकी जिंदगी बदल जाती है। कभी बड़े बड़े लोगों की जेब में क्रेडिट कार्ड हुआ करता था, क्रेडिट कार्ड निकाल करके ठाठ दिखाते थे। अब दिल्ली का और देश का मेरा रेहड़ी वाला, ठेले वाला, फुटपाथ पर कारोबार करने वाला, वो भी क्रेडिट कार्ड दिखाएगा आपको। और साथियों, ये आपदा वालों की बीमारी, हम उससे अछूते हैं। हम घोषणा करने के लिए घोषणाएं नहीं करते, हम हर घोषणा के लिए जीवन भी खपा देते हैं।
इसके लिए बजट में इंतजाम करते हैं। इससे दिल्ली के लाखों रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के लिए अपने काम को विस्तार देना आसान हो जाएगा। साथियों, दिल्ली भाजपा ने भी ऐसे साथियों के लिए अनेक गारंटियां दी है। जैसे झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों के लिए 5 रुपये में पोषक खाना देने की गारंटी। जो हमारे ऑटो वाले साथी हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, अन्य घरों में काम करने वाले साथी हैं, उनके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। उनको 10 लाख तक का बीमा मिलेगा। बच्चों की फीस में भी भाजपा सरकार मदद देगी। और मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। साथियों, मुझे कल से ही अपने पूर्वांचल के बिहार के भाई बहनों के ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग बधाई दे रहे हैं। ये मैसेज सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं आ रहे, बल्कि आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर भैया। ये बिहार के पूर्वांचल के इतने मैसेज आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मोदी प्रधानमंत्री है, ये इसलिए आ रहे हैं कि मोदी पूर्वांचल से सांसद बनकर के आया है। पूर्वांचल के लोगों ने मुझे सांसद बनाया, पूर्वांचल के लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है। मैं पूर्वांचल का सांसद होने के नाते भी वित्त मंत्री निर्मला जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बजट में पूर्वांचल का इतना ध्यान रखा है। साथियों, दशकों तक जंगल राज वाले लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बिहार के लोगों को नजरअंदाज किया, लेकिन आज एनडीए की सरकार दिन रात बिहार के लिए काम कर रही है। मखाना बोर्ड की घोषणा करके बिहार के मखाना के हमने सम्मान दिया है। और ये कांग्रेस वालों को पता नहीं है, बिहार में ज्यादातर मखाना खेती में मेरे दलित परिवार जुड़े हुए हैं, और मैं जब उनका कल्याण करता हूं तो मजाक उड़ाते हैं लोग। पूर्वांचल की, बिहार की कनेक्टिविटी भी बेहतर करने के लिए कई बड़े काम होंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार के वहां नए अवसर बनने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, आपदा और कांग्रेस वालों को इससे भी दिक्कत है। पूर्वांचल के लोग
दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली के विकास में सहयोग करते हैं, लेकिन जब कोविड आता है तो आपदा वाले अफवाहें फैलाकर, भय दिखाकर, झूठ बोलकर मेरे पूर्वांचल के भाई बहनों को दिल्ली से निकाल देते हैं। कोविड के नाम पर दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। पूर्वांचल के लोगों के लिए यहां छठी मैया की पूजा करना भी मुश्किल है। मैं कल से ही देख रहा हूं कि आपदा वाले बिहार को मिले प्रोजेक्ट से कितने नाराज हैं। इनको नेगेटिव पॉलिटिक्स करने दीजिए। भाजपा पूर्वांचली समाज को, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर यूपी बिहार में, हर संभव मदद देती रहेगी। साथियों, माताएं बहनें, ये मोदी का सुरक्षा कवच है। आज अगर तीसरी बार मैं देश की सेवा कर पा रहा हूं तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका देश की माताओं की है, देश की बहनों की है, देश की बेटियों की है। इसलिए मोदी की हर गारंटी के केंद्र में भी माताएं, बहनें, बेटियां ही रहती है। इस वर्ष के बजट में भी अपने इस सेवा भाव को मैंने जारी रखा है। देश की नई महिला उद्यमी बने, इसके लिए विशेष योजना बनाई गई है। सरकार की तरफ से बेटियों को 2 करोड़ रुपए तक का आसान लोन दिया जाएगा। 2 करोड़ रुपए, और वो भी गारंटी किसकी? आपकी नहीं, मोदी की गारंटी। पैसा ही नहीं, बहनों बेटियों को बिजनेस के लिए ट्रेनिंग भी सरकार देगी। पहले ही मुद्रा लोन के माध्यम से महिलाओं को 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिल रहा है। इसे दिल्ली की लाखों बहनें पहले ही अपना सैलून, ब्यूटी पार्लर, दुकान, ढाबा, बुटीक, होम स्टे, ऐसे कई कारोबार कर रही है। इस नई योजना से बहनों की कमाई और बढ़ेगी। साथियों, मोदी जब गारंटी देता है तो इसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है। मोदी ने बहनों को बैंक में खाते खुलवाने की गारंटी दी थी। हमने मेहनत की, 29 करोड़ गरीब बहनों के देश में पहली बार बैंक के खाते खुले। अब अनेक राज्यों की भाजपा सरकारें बहनों के खाते में पैसा भेजने की गारंटी दे रही है। एमपी हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, ओडिशा हो, ऐसी हर भाजपा सरकार हर महीने हजारों रुपए बहनों के खाते में जमा कर रही है। अब दिल्ली भाजपा ने भी यहां की बहनों को हर महीने 2,500 रुपए जमा करने की गारंटी दे दी है। ये गारंटी पूरी होगी, ये मोदी की गारंटी है। और आप लिख के रखिए, 8 फरवरी को
दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, बहनों को सस्ता सिलेंडर भी मिलेगा और जो पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का काम है वो भी तेज हो जाएगा। दिल्ली की बहनों के घर में भाजपा सरकार नल से साफ जल भी पहुंचाएगी और ये भी मोदी की गारंटी है। साथियों, नरेंद्र मोदी का आपसे एक आग्रह है। पिछले 10 सालों से आपदा ने दिल्ली को बदहाल कर रखा है। अब समय आ गया है कि दिल्ली से आपदा हटाने का 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं और भाजपा को जिताएं। साथियों, दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, भाजपा के विकास को चुनेंगे, आपदा के विश्वासघात को नहीं सहेंगे। आपको याद रखना है, जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। एक तरफ भाजपा आपकी कमाई बढ़ा रही है, बचत बढ़ा रही है, वहीं आपदा ने दिल्ली वालों का जीना मुश्किल करके रखा हुआ है। बीते 11 साल आपदा की बहुत बड़ी कीमत दिल्ली वालों को चुकानी पड़ी है। विकास के जो काम इन्होंने नहीं किए, उससे आपको परेशानियां तो हो ही रही है। इससे आपको हर साल एक्स्ट्रा खर्च भी करना पड़ रहा है। आपदा ने दिल्ली को बीमारियां दी हैं। दूषित हवा से ही दिल्ली वालों को हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। खांसी, जुकाम हो, फेफड़ों की बीमारी हो, सांस की बीमारियां हो, ये दिल्ली में बढ़ती जा रही है। यमुना जी का क्या हाल इन लोगों ने बना दिया है, ये सारा देश देख रहा है। गंदा पानी पीने से भी आए दिन यहां बीमारियां होती है। इससे भी दिल्ली वालों के इलाज का खर्च बढ़ा है। बीमारियों के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, लोग काम पर नहीं जा पाते। इससे जो नुकसान होता है वो अलग है। ट्रैफिक जाम के कारण, सर्दियों में जो रोक टोक लगती है, उसके कारण दिल्ली में दुकानदारी पर भी बड़ा संकट आता है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली के मेरे दुकानदार साथियों को भी सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिस पर आपदा का दुष्प्रभाव नहीं बढ़ा। दिल्ली के लोगों को ऐसे हर संकट से भाजपा ही निकालेगी और ये
मोदी की गारंटी है। साथियों, 5 फरवरी अब दूर नहीं है। मैं दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं से, भाजपा के सभी शुभचिंतकों से प्रार्थना करता हूं, अब हमें मौका चूकना नहीं है। हमें दिल्ली के हर परिवार, हर वोटर से मिलना है। हर परिवार तक मोदी का प्रणाम, मोदी का नमस्कार पहुंचाना है। दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी का एक आग्रह है। मेरे कार्यकर्ता साथियों, दिल्ली को आपदा से मुक्ति दिलाने के लिए 5 फरवरी को अपने साथ कम से कम 5 भाजपा समर्थकों को लेकर पोलिंग बूथ तक जाएं और भाजपा को वोट दिलाएं। लोकतंत्र एक उत्सव है। चुनाव के दिन 20-20, 25-25 के टोले में वोट करने के लिए निकले, थाली बजाते बजाते जाएं, घंटी बजाते बजाते जाएं, ढोल बजाते बजाते जाएं, उत्सव मनाए, लोकतंत्र का उत्सव मनाए। साथियों, 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। विजय निश्चित है। साथियों, 25 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने का ये सुनहरा अवसर आया है। ये सिर्फ विजय है तो नहीं, ये प्रचंड बहुमत वाला विजय होना चाहिए। हमारा एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। आपदा को हटाएंगे, आपदा को हटाएंगे, आपदा को हटाएंगे, आपदा को हटाएंगे। हमें दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाना है। हमें दिल्ली को दुनिया का एक शानदार शहर बनाना है। एक बार फिर आप सभी को, सभी देशवासियों को भी शानदार बजट की, एक सुखद भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सपने दिखा दिखा कर लूटा, टैंकर माफिया की गोद में जाकर बैठा झूठा। शीश महल बनवाया खुद का जनता के पैसों से, झुग्गी वालों को दे दिया मकान के बदले अंगूठा। महंगी बिजली बस अब नहीं, पलटी बाजी बस अब नहीं, चैन की सांस हमें चाहिए, घोटालेबाजी अब नहीं। जनता को ठगने वालों पे प्रहार चाहिए, बहाने नहीं बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार